जानना चाहेंगे, कहाँ से आए हो? हाँ जी, हम रेवाड़ी से आए हैं। रेवाड़ी से इतनी हाँ जी, रेवाड़ी हरियाणा से। हाँ जी, हरियाणा से आज ये मांग लेकर यहाँ पर आए जंतर मंतर? हाँ जी, जनता में मांग लेके आए कि वक्फ बोर्ड को भंग किया जाए, क्योंकि दो भाइयों का जब हिस्सा होता है फिर जब बट जाता है तो दूसरे भाई का कोई हिस्सा उसमें नहीं रहता। पाकिस्तान इसी बेस पे बटा था कि उनको अपना हिस्सा मिल गया। जब उनको अपना हिस्सा मिल गया तो भारत से वो कौन सा हिस्सा और मांगते हैं, जब उनका यहाँ हिस्सा है ही नहीं। उनका हिस्सा पाकिस्तान में है, जो उन्होंने अपनी डिमांड करके लिया था। उनको 55 करोड़ और उनको जमीन दी गई थी। अब वो किस चीज का हिस्सा यहाँ मांग रहे हैं? अगर वो ये चाहते हैं कि हमारी मस्जिद यहाँ रहे तो पाकिस्तान में भी हमारे इतने ही जितने मस्जिद यहाँ है उतने मंदिर हमारे पाकिस्तान में रहने चाहिए। वो कह रही है सरकार हमारी मस्जिद छीनना चाह रही है। सरकार मर्जी कहाँ छीनना चाह रही है? जब उन्होंने अपनी मस्जिद, अपना हिस्सा, अपना सब कुछ ले लिया तो फिर वो यहाँ चाहते क्या है? किस चीज का हिस्सा चाहते हैं? फिर सर जब ये बट गया भाई, हिंदू का हिंदुस्तान होगा और मुसलमान का पाकिस्तान होगा, तो फिर ये हिंदुओं को अपने हिसाब से चलाने दे। अगर वो छोटे भाई की तरह यहाँ रहना चाहते हैं तो मेहमान बनकर रहे, मालिक बन के ना रहे। अपने भाई का घर आप ना चलाए, अपने भाई को चलाने दे। भारत बड़ा भाई है, पाकिस्तान छोटा भाई है, हम मानते हैं इस बात को। अब पाकिस्तान ने जब अपना हिस्सा ले लिया तो फिर वो भारत को अपने हिसाब से ना चलाए, भारत हिंदुओं के हिसाब से चलेगा, क्योंकि उन्होंने अपना हिस्सा ले लिया। हमें अपने हिस्से को अपने आप यूज करने दे, हम जिस तरह से चाहे उसी तरह से भारत चले। क्या लग रहा है, एक तरफ हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, दूसरा इस तरीके की? अगर नेहरू जी उस टाइम गद्दारी ना करते तो भारत हिंदू राष्ट्र बन गया था। उस टाइम गांधी जी ने और नेहरू जी ने गद्दारी करके हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दिया। सरदार पटेल चाहते थे कि हिंदू राष्ट्र बने, उन्होंने गद्दारी करके सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया और नेहरू जी को प्रधानमंत्री बना दिया, इसीलिए हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया। तो अब ये सेकुलर है, वो कह रहे हैं ये जानबूझ के हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान तो उन्होंने किया जब अपने, आप एक बार बताओ, जब दो भाई आपस में लड़ते हैं तो हिस्सा बांट लेते हैं। हिस्सा बांट लेने के बाद छोटे भाई का बड़े भाई के जायदाद में क्या हक होता है? जब कोई हक ही नहीं होता तो फिर अब किस लिए चाहते हैं वो यहाँ मस्जिद, किस लिए चाहते हैं वहाँ रहना? आप जब पाकिस्तान अपने हिस्सा ले लिया तो अपने हिस्से में रहो, हमारे हिस्से में किस लिए आना चाहते हो आप? उस टाइम पे विभाजन हुआ था तो कहा गया था ना कि जो मुसलमान यहाँ रहना चाहते हैं वो रहे। ये गद्दारी की गई थी। जब ये उन्होंने कहा था कि मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं रह सकता तो फिर वो यहाँ क्यों रहे? अगर रहे तो छोटे भाई की तरह मेहमान बन के रहे, मालिक बन के ना रहे।